I know this, but I don't want to know this. I'm from Bengal. I should know this. हर किसी के लिए अलग तरीके के मीम है. I am watching everything. नेशनल क्रिएटर अवार्ड फॉर सोशल चेंज फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनको मिला कुछ दिन पहले. इनके लाइफ लेसन्स ने बहुतों की लाइफ एंड पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज की है. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करें हमारे पॉडकास्ट में जया किशोरी जी का. जानना चाहते हैं जया किशोरी जी से, क्या वो मीम्स देखती हैं? बिल्कुल. क्या वो मीम्स फॉरवर्ड करती हैं? बिल्कुल. वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स. हर किसी के लिए अलग तरीके के मीम है. फैमिली में अलग जा रहे हैं, कजिन्स में अलग जा रहे हैं, दोस्तों में अलग जा रहे हैं. क्या आपकी फैमिली में भी आपको कोई मोटिवेशनल कोट भेजता है फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ में? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं नंबर्स ज़्यादा सर्कुलेट सर्कुलेट नहीं करती, तो ये मैसेजेस मेरे पास नहीं आते. बट मोटिवेशनल बिल्कुल. मेरे खुद के अपने लोग, चाहे मेरी फैमिली है, कज़न्स है, कुछ जो क्लोज वन जिनके साथ है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं यूज़ कर सकती हूँ, ये अच्छी बातें हैं, मैं बोल सकती हूँ या मेरे लाइफ में ये मदद कर सकता है मुझे, तो वो तो मुझे आए दिन आते रहते हैं. सो अभी हमारे इस सेगमेंट में क्या है कि आपको जो मैं बोलने वाला हूँ उसके आगे की लाइन कंप्लीट करनी है. ठीक है? कंप्लीट द फॉलोइंग. पहला सवाल है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए. दैट्स मोगली. किसको नहीं पता होगा ये? हम बड़े हुए ये देखकर. सेकंड, चीन टपाक. डम डम. दैट्स किशोरदा. ये अभी का मीम नहीं है. जिनको नहीं पता है प्लीज जाके देखे. तो किशोरदा की मूवी में है ये, और ये बहुत कंटिन्यूअसली, आई डोंट रिमेंबर द मूवी, बट आप लिखोगे किशोरदा एंड चीक डमाक डम डम जो भी, तो ये उन्होंने स्टार्ट किया था. ये आपका रील नहीं है, ये किशोरदा ने स्टार्ट किया है. so, एक बार वैसे हो जाना, चीन टपाक डम डम. अच्छा, अखालड़ी बदोबदी. आई नो दिस बट आई डोंट वांट टू नो दिस. ओके, मौका मिले कभी कभी. नेक्स्ट वन, so beautiful, so elegant. Just looking like a wow. Last one, okay. बड़ो लोकेरे बेटी लो, लंबा लंबा चूल. I'm एमन from माथाय Bengal. बेंधे देबो. लाल गेंदा फूल. So But you Bengali है ना? I'm from Bengal. I should know this. you are definitely watching memes. I am watching everything. I know everything. बस मेरा काम नहीं है तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं रखती हूँ. बट हाँ, सी, अगर आप इंटरनेट पे है तो आपको सब कुछ दिखता है. आप अगर थोड़ी देर भी, इवन फॉर 10 मिनट्स, अगर आप अपना वो एक्सप्लोर फीड देख रहे हो तो उसमें सब आ रहा है. उसमें यू हैव मोटिवेशनल कंटेंट, यू हैव कॉमेडी कंटेंट, यू हैव सीरियल कंटेंट, यू हैव OTT कंटेंट. अगर आप चाहे तो आप पूरी दुनिया की खबर रख सकते हो, वो 10-15 मिनट भी आप रील्स देखकर. जब हमें वक्त मिलता है हम आपके वीडियोस देखते हैं. जब आपको वक्त मिलता है, आप ये नहीं पूछूंगा कि किनके वीडियोस देखती है, बट आप क्या देखना पसंद करती है? मैं मोस्टली देखने से ज़्यादा पसंद करती हूँ, अगर मैं फैमिली के साथ हूँ तो मैं उनके साथ बैठूँ, तो हम बातचीत करें, हम एक साथ खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, यानी क्यों ना आप सबके बारे में जान रहे हो कि अच्छा मैं इतने दिन थी नहीं, तो अरे इनका फ़ोन आया, वो बता रहे, तो उनका फ़ोन आया, तो ये बोल रहे थे, तो ये इनवाइट आया है, तो हम ऐसे पूरी कहानियाँ करते हैं. और अगर नहीं तो रिसेंटली जो भी अच्छी मूवी या जो भी अच्छी वेब सीरीज़ निकली है, मुझे वो देखना पसंद है. मोर इनटू सस्पेंस थ्रिलर. मुझे वो देखने में बड़ा मज़ा आता है कि होने क्या वाला है ये पता ना हो, तो वैसा कुछ भी निकलेगा तो आई विल वॉच इट. जब हमें नींद नहीं आती तो युवा पीढ़ी है वो तो रील स्क्रॉल करते रहती है. ऐसा आई एम श्योर आपके साथ में भी होता होगा कभी कभार, कि नींद नहीं आ रही. आई रीड बुक्स. रात का टाइम मेरे लिए मेरी पढ़ाई का टाइम है, तो मैं काफ़ी घंटे, आई थिंक कल ही मैंने एक पोस्ट डाला था और सुबह उठ के मैंने जब देखा लोग मुझे लिख रहे हैं बड़ी गलत बात है, आप इतनी लेट कैसे जग सकते हैं, आप हमारे आइडल हैं, एंड दिस एंड दैट. सो एक्चुअली आई वाज अप टिल 3 एंड आई वाज स्टडिंग, और एंड में मैंने फिर सारी किताबें बंद करके एक पिक्चर डाली थी कि चलो अब सोने का टाइम हो गया है, ऑल डन. तो रात को मेरा पढ़ने का टाइम है, तो मुझे उस वजह से नींद भी अच्छे से आती है. पढ़ने के बाद आपको नींद अच्छी आती है. फिर हाँ, एंड में सोने से पहले थोड़ा सा वॉच सम कॉमेडी कॉन्टेंट. देखते हो? मुझे सोना, हंसते हुए सोना पसंद है, कि मैं सुबह उठूँ तो शायद मेरे चेहरे पे स्माइल रहे, तो कुछ ऐसा देखे जिससे मुझे हंसी आए. ये मैंने पहले भी बोला है, इसलिए अभी रिसेंटली कैलकाटा में हर्ष गुजराल आए थे, कॉमेडियन.
और मैं वो लाइव देखने गई थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट लाइव स्टैंड अप कॉमेडी। तो मुझे पसंद है कॉमेडी कंटेंट देखना, तो वो मैं थोड़ा आई थिंक 10-15 मिनट से ज़्यादा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सो जाते हो। क्या मृत्यु के बाद में कोई जीवन है आपके हिसाब से? स्क्रिप्चर्स के हिसाब से तो है कि दो जीवन है कहा जाए तो, एक कि आप स्वर्ग या नरक अपने कर्मों के हिसाब से जाते हैं, और दूसरा कि फिर उसके बाद आपका दूसरा जन्म भी होता है। इसीलिए हम प्रारब्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि कई बार जीवन में ऐसे कई परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि ऐसे कर्म तो मैंने इस जीवन में नहीं किए, पिछले जीवन में किए होंगे। या कई बार आपको काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में मिलती है और आपने कहा पता नहीं क्या कर्म किए कि भगवान इतना साथ दे रहा है, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से आपको ये जीवन ऐसा मिल रहा है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से तो जीवन है, और ये दो तरीकों से है, बाकी जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, श्री कृष्ण जी की कोई कथा है जो आपके हिसाब से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सार वही है, और आप चाहेंगे कि वो लोगों तक भी पहुंचना चाहिए क्योंकि उससे शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है, कुछ भी? गीता जी, तो कहीं ना कहीं वो प्रसंग ही है जी, जो एक किताब में परिवर्तित हो चुका है, पर वो प्रसंग ही था कि जब अर्जुन पूर्ण रूप से कंफ्यूज्ड थे और हार मान चुके थे और अपने शस्त्रों को छोड़ चुके थे कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मेरे पसीने छूट रहे हैं, काइंड ऑफ एंजाइटी, पैनिक अटैक आप बोल सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, और तब भगवान गीता का ज्ञान देते हैं। ये सबकी ज़िंदगी है, आप सबकी ज़िंदगी में यही हो रहा है। मैंने अपनी कथाओं में एक बात हमेशा कही है कि आज हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो कृष्ण को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं उसको लाइफ में करना क्या है, और उसको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में भी कोई कृष्ण आए जो मुझे बस बता दे कि ये रास्ता है। भगवान ने तो डायरेक्टली रास्ता बता दिया था कि लड़ना है, बस किस तरीके से लड़ना है, क्या सोचते हुए लड़ना है, वो ज्ञान गीता बन गया। पर उन्होंने बताया कि तुमको करना क्या है, ये बस तुम करते रहो, बाकी काम मेरा है, बाकी तुम्हारा नहीं है कि ये सोचो वो सोचो, तुम्हारा काम कर्म करो, फल मैं दूंगा, वो मेरे ऊपर है। तो वो ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा कृष्ण मुझे मिल जाए, पर जो मेरी नज़र में आपके घर में गीता जी के रूप में है। आप खोल नहीं रहे उस किताब को, आप खोलिए और आपको भी अपना कृष्ण मिल जाएगा जो आपको हर वक्त बताएगा, हर परिस्थिति में। इसीलिए उस किताब को कहा गया उसमें हर प्रश्न के उत्तर है। कैसे हो सकता है, कोई जादुई किताब है क्या? पर है, ये मुझे पढ़ने के बाद समझ आया, और एक बार नहीं 8 से 9 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, और आज भी मुझे हर वक्त हर श्लोक एक नया मीनिंग देता है, क्योंकि उस वक्त मेरे मन में इमोशन कुछ और चल रहा होता है और वो श्लोक मुझे उसी इमोशन का आंसर देता है। तो मेरी नज़र में सबको ये पढ़ना चाहिए, आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। सो आपने जैसे कहा ना कि श्री कृष्ण आते हैं और वो गाइड करते हैं, तो सिमिलरली आपकी लाइफ में भी श्री कृष्ण आए और आपको गाइड किया। वो मोमेंट आप बता सकती हैं जब आपको श्री कृष्ण का एहसास हुआ कि यस प्रभु आसपास ही है? वो कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ये हुआ एंड आई वाज ऑल चेंज्ड। ये एक प्रोसेस था, और ये प्रोसेस ही होना चाहिए मेरी नज़र में। आप ठीक है, आज जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनके लिए अब उनको खुद को ये प्रोसेस करना पड़ेगा, पर एज पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, आप अभी से ये आध्यात्मिक जर्नी उनकी शुरू करिए, ताकि जब वो बड़े हो, जिस दिन उनको दुनिया का सामना करना पड़ेगा, वो हार नहीं मानेंगे या वो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे इस दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। ये आपको दुनिया का सामना करने के बाद पता चलता है कि मेरे माँ बाप के टॉन्ट या मेरे माँ बाप की बातें तो कुछ भी नहीं थी। जो अब सुनने मिल रहा है आपको, अरे वो तो फिर आपको फूल ही लगता है कि वो फूल ही बरसा रहे थे मेरे ऊपर, जिनको मैं सोच रहा था कि कैसे बात कर रहे, वो बहुत प्यार से आपको समझा रहे थे कि सही हो जा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि एक दिन जब दुनिया तेरे सामने आएगी तो तू सहन नहीं कर पाएगा उसको, तो मेरी ही बात सुन के समझ जा। तो मुझे लगता है उस दिन के लिए गीता जी आपको, आपके शास्त्र आपको, आपके आध्यात्मिक यात्रा आपको बड़ा तैयार करती है उस दुनिया के लिए। तो मुझे वो जर्नी ने तैयार किया। उस जर्नी के दौरान मुझे भी नहीं पता चला कि कब आज भगवान ही मेरा सब कुछ हो चुके हैं, कि मुझे खुशी में भी वो ही याद आते हैं कि अगर मुझे डांस भी करना है, विश्वास नहीं करेंगे, मैं
गानों की बजाय भजनों को चला के नाचती हूँ कि जब मैं बड़ी खुश हूँ। एक भजन है चलो रे मन श्री वृंदावन धाम में, कथा में भी बहुत गाती हूँ, तो बड़ा तेज़ भजन है वो, उसका पेस बहुत तेज़ है। मुझे जब भी डांस करने का मन करता है मैं तो उसी को चला के रूम में अकेले मतलब पागलों की तरह कमरे में भाग दौड़ रही होती हूँ, नाच रही होती हूँ। और मुझे रोना भी आ रहा है तो भी मैं भजन ही चलाऊंगी, मैं उदास हूँ तो भी मैं भजन ही चलाऊंगी। तो मुझे पता ही नहीं चला कब ये समय आ गया कि उनके अलावा मुझे कुछ और समझ ही नहीं आता है। तो लोग जो अक्सर कहते हैं ना कि भगवान मेरे सपने में आए थे, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा जया जी कि भगवान सपने में आए थे या भगवान को बुलाया गया था? दोनों ही हो सकता है। देखिए, जब आप बहुत सोच रहे हैं मदद कीजिए, तब हो सकता है कि आप कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है वो आपको सपने में दिखता है। लेकिन कई बार कई लोगों से मुझे जो सुनने को मिला है कि वो कुछ सोच भी नहीं रहे होते और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है कि फॉर एग्जांपल मेरी मॉम ने मुझे एक बार बताया था कि उनको हमारे पुराने घर में सारे भगवान दिखे। मतलब उन्होंने घर का गेट खोला और सब ऐसे बैठे जैसे हम नहीं अपना परिवार शादी का घर होता है, जैसे उसमें सब है, सब कोई, शंकर जी, पार्वती जी, दुर्गा माता, कृष्ण जी, राधा जी, गणेश, सब बैठे। और बोले बस मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बस देख रही हूँ एंड देन सपना, ये कौन दिमाग में सोच रहा है। तो दोनों ही हो सकता है, कई बार वो आते हैं, कई बार आप उनको बुलाते हैं, और दोनों ही शर्तों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है क्योंकि भगवान को दोनों ही शर्त मंजूर है। उनके अंदर कोई ईगो नहीं है कि बुलाएगा तो ही जाऊँगा या अपने मन से गया। जैसे आप मनाना चाहो आप मनाओ, वो आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं। तो क्या जरूरी है कि मैं भगवान के लिए भजन गाऊं या भगवान के सामने मैं जाकर के गाऊं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने जाने क्या सपने दिखाए? भगवान क्या इससे भी प्रसन्न होंगे? अगर आप उनको उस भाव से बुला रहे, क्यों नहीं। देखिए, बात भाव की है। मैं एक भजन गाती हूँ कथा में कि भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। और उसमें फिर अंतरा आता है कि नरसी ने खरताल बजाकर सावरिया को रिझाया, शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। यानी दोनों ने अपने अपने तरीकों से भगवान को बुलाया। कोई एक तरीका बनाया नहीं गया है कि ऐसे ही आएंगे। आप हर भक्त को उठाइए, उनकी कहानी अलग है। उन्होंने भगवान को अलग रूप से मनाया है। यानी कोई एक पर्टिकुलर एरिया तो नहीं है कि ऐसे ही मनाओगे तो ही आएंगे। उनके अपने अपने भाव थे। किसी का भाव था मुझे बेरी खिलाना है तो बेर खाने आ गए। किसी का भाव है कि आप मायरा भरने आओ, भगवान 56 करोड़ का मायरा भरने आ गए। यहाँ पे आज देखा जाए तो वो कहते हैं कि भाव तो मटेरियलिस्टिक है कि अरे आप मायरा भरने कैसे बोल रहे हो। आप जिस भाव से बुला रहे हैं वो आपको उसी भाव, गीता जी में भगवान ने बात कही है अर्जुन से कि मुझे जो जिस भाव में भजता है मैं उसे उसी भाव में मैं भी भजता हूँ। इसीलिए गोपी उद्धव संवाद में जब भगवान रो रहे हैं तो उद्धव उनको कहते हैं कि आप रो कैसे सकते हैं, ये तो एक सांसारिक भाव है। आज प्रेम हो जाना, बिछड़ जाना, किसी के लिए रोना, किसी को याद करना, दुखी होना, सुखी होना, सांसारिक भाव है। भगवान कैसे कर सकते हैं सब। तो भगवान ने कहा क्योंकि वो रो रहे हैं मेरे लिए तो मैं रो रहा हूं। वो जैसे मनाएंगे मैं वैसे उनको मनाऊंगा। तो भगवान को भी दुख होता है? आपके लिए तो जरूर होता है। वो आपको अगर उनको लेके दुख हो रहा है तो उनको आप, और उनको सिर्फ आपके लिए ही दुख होता है कि वो भक्त अगर दुखी है तो वो दुखी है। अगेन आप जैसे मैंने कहा मेरा हर नॉलेज कथाओं से आता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा है तो कहते हैं कि जब भगवान नंगे पैर दौड़ते हैं गजेंद्र की आवाज़ सुनकर, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है, ग्राह ने उसके पैरों को पकड़ के रखा है, तो भगवान नंगे पैर भाग रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हर भक्त के लिए आपका जाना ज़रूरी थोड़ी है। इतने सेवक खड़े, क्योंकि रात्रि का समय था, सो रहे थे, नींद से उठ कर गए हैं। तब उन्होंने कहा था कि शोभा नहीं देता मुझे, मेरा नाम करुणा निधि दयालु ये बनाया गया है। एक भक्त की आवाज़ आ रही है मुझे तकलीफ में और मैं कैसे सो जाऊं, मुझे चैन कैसे आएगा उसकी आवाज़ जब तक मुझे आती रहेगी। जब तक मैं जाके उसकी सहायता नहीं करूँगा मुझे नींद नहीं आने वाली। तो ये जब लीलाएं आप सुनते हैं, आप, मुझे ऐसा लगता है कैसे प्यार ना हो आपको। क्या पड़ी है उनको हमारी मदद करने की, हमारे साथ रहने की, हमारी सहायता करने की, जबकि हम इतने स्वार्थी लोग हैं कि जब काम होता है हम बड़े खुश हो जाते हैं, नहीं होता तो हम उस भगवान को गालियाँ भी देते हैं। नहीं है भगवान, होता तो ऐसा होता, भगवान होता तो ये हो रहा था, मैं नहीं मानती भगवान को। वो तब भी कुछ नहीं बोलते, कहते चलो ठीक है फेज है, निकल जाएगा, फिर मान जाएगा, ये नाराज है अभी मेरे से। तो मुझे लगा कैसे प्यार ना हो आपको इनसे। दुनिया स्वार्थी लोगों से आप इतना प्यार कर करके बैठ रहे हो, ये तो निस्वार्थ प्रेम करते हैं आपसे।
कहते हैं खाली पेट भजन न होवे, है ना। तो खाली पेट भगवान की जो प्रार्थना और आराधना हम करते हैं, हाउ डू यू रिलेट दिस कि खाली पेट उपवास में रह करके खाली भगवान पेट सिर्फ भजन ही होवे खाली पेट रहकर ये अपने आप बोल सकते हैं आप, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप व्रत में रहते हो ना, आपको भले ही कुछ और करने का मन ना करे, पर आपको भगवान का नाम लेने का मन ज़रूर करता है। अब आप बताइए, जब मुझे याद है जब करवा चौथ का व्रत होता है या कोई भी व्रत, जन्माष्टमी का व्रत रख रहे होते हैं, तो जो भी व्रत रख रहे होते हैं ना, वो हम तो जब छोटे थे तब इतना रखते नहीं थे, बड़े होने के बाद, क्योंकि बच्चा तो खाता ही रहता है कुछ ना कुछ दिन भर, उसको पता ही नहीं चलता कि कब व्रत कर लिया, कब व्रत टूट गया। तो आप देख रहे होते कि वो जब यही कहते हैं भगवान बड़ी भूख लग रही है, अरे भगवान जल्दी आ जाए, भगवान चांद कब नहीं, क्यों आप भगवान को ही याद कर रहे हो। तो खाली पेट मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता, पर खाली पेट सिर्फ भजन ही हो सकता है। लेकिन अगेन ये भाव आपका है, किसी को व्रत करके अच्छा लग रहा है, भगवान वो भी मनाएंगे, किसी को व्रत करके बिना व्रत किए भी भगवान को मनाना अच्छा लग रहा है, भगवान वैसे भी मानेंगे। इट्स ऑल अबाउट डोंट जज द अदर पर्सन, वो उसकी अपनी भक्ति है, ये आपकी अपनी भक्ति है। आप एंड ऑफ द डे भक्ति करना चाहिए, अपने अपने रूप से कर सकते हैं आप। भगवान आपके भाव को देखता है Exactly. कि आप किस भाव के साथ में आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं। पर सनातन धर्म, जैसा हम कहते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें देता है ना। आज आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, महीने में इतने दिन फास्टिंग, आपके महीने में वो चीज़ें आ रही है, चाहे 11 आ रहा है, चाहे ये आ रहा है, हफ्ते में ऐसा हो रहा है, फिर 9 दिन का व्रत है, फिर 1 महीने ऐसे खाना खाना है, ये सब बना दिया गया था, जो अब आप कह रहे हैं कि शरीर के लिए अच्छी चीज़ होती है। पहले व्रत था, अब आप उसको फास्टिंग का नाम दे रहे हैं, यू शुड फास्ट। व्रत भी वही था, लेकिन उसमें जुड़ाव क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ भाव भी जुड़ गए। अब आप फास्ट तो कर रहे हो, पर आप भाव से कर रहे हो, आप किसी डिवाइन कनेक्ट को याद करते हुए कर रहे हो, जो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ तो डबल फायदा है। अब एक फायदा चाहिए कि डबल फायदा, आप चूज करो। डबल फायदा चाहिए।